ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परम श्रद्धेयास्पद सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए बड़ौदा गुजरात से श्री ज्वलंत देसाई का एक विचित्र प्रश्न आया है जो कि भक्ति मार्ग से भी मिलता है, वेदांत से भी मिलता है और योग मार्ग से भी मिलता है। देखने के लिए तो वो साधारण भजन है, लेकिन मेरे विचार में उसमें गहन वेदांत छुपा हुआ है। और वो भजन है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसके बारे में वो जानना चाहते हैं कि कैसे इस भजन की रचना हुई और कैसे भगवान सृष्टि रचते हैं, कैसे सृष्टि चलाते हैं। यही इसका मेन उद्देश्य है। प्रश्न बड़ा गहरा है, वेदांत परक है और नॉलेजेबल है। इसको जो समझ गया वो पता चलेगा कि कैसे कैसे भगवान परमपिता परमेश्वर इस सृष्टि को रचते हैं और इस सृष्टि को कैसे चलाते हैं। ओम। सबसे पहले हमको ये सोचना है कि परमात्मा या आत्मा क्या है। भगवान, आत्मा, परमात्मा, प्रभु, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं और ये शब्द हैं ज्ञान स्वरूप। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, सब जगह व्याप्त हैं। प्रभु सब जगह व्याप्त हैं, भगवान सब जगह व्याप्त हैं। तो ये ज्ञान स्वरूप की अवस्था है। परमात्मा मीन्स ज्ञान स्वरूप, चेतना स्वरूप, जिसमें जो चेतन है। अब ये इनसे सृष्टि की रचना ये कैसे करते हैं, ये प्रश्न इस भजन में है। वैसे तो उपनिषदों में है कि भगवान ने सोचा, उनका मन अकेला नहीं रमा और उन्होंने सोचा मैं एक हूँ और बहुत हो जाऊँ। ये उपनिषदों में एको अहम बहुश्यामा, ऐसे कई उपनिषदों के वाक्य हैं जहाँ उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से सृष्टि की रचना की। लेकिन प्रश्न यह है भगवाई साहब कि भगवान ने सोचा कि मैं अकेला हूँ, मैं बहुत से हो जाऊं, ये शब्द है। लेकिन क्या भगवान का वो मन था जिसने ऐसा सोचा? भगवान या परमात्मा या आत्मा या वो चेतना तो सर्वप्रथम ज्ञान स्वरूप है। मन तो बहुत बाद में आया, सोचता तो मन है, संकल्प मन करता है, तो मन तो बहुत बाद में आया। मन तो भगवान की रचना है। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि एको अहम बहुश्यामा, ये प्रसिद्ध वाक्य है। अब इसमें यदि हम विश्लेषण करें तो भगवान तो ज्ञान स्वरूप हैं और ज्ञान स्वरूप वो क्यों हैं, ये उनका स्वभाव है कि भगवान सच्चित आनंद, ज्ञान स्वरूप, अनंत, सर्वव्यापक, ये सब भगवान का स्वभाव है। ये शास्त्र कहता है। हम यदि अपनी इंडिविजुअली इसका चिंतन मनन करें तो हमें पता चल जाएगा कैसे भगवान ज्ञान स्वरूप है।
और उस ज्ञान स्वरूप भगवान की एक शक्ति है। जैसे एक आदमी उसकी शक्ति से पहचाना जाता है। ज्वलंत देसाई यदि अपनी शक्ति से किसी लोहे के डंडे को उठाना चाहेंगे तो उनको पता चलेगा कि मेरी शक्ति यह है जो उस डंडे को उठा रही है। उस लोहे के डंडे को जो उठा रही है वो अपनी शक्ति से उठा रहे हैं उसको। ऐसे ही भगवान की एक शक्ति है जिसको माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। अब देखिए सृष्टि कैसी रचना रचते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, चेतन हैं और उनकी एक माया शक्ति है, उनकी एक प्रकृति है जिसको कहीं माया कहते हैं, कहीं प्रकृति कहते हैं। ये उनकी शक्ति है जो हर समय परमात्मा भगवान या प्रभु के बिल्कुल अभिन्न है। जैसे हमारी शक्ति हमसे अभिन्न है। अगर हम शक्ति को उसके कार्य से पहचाना जाएगा, अगर हम वैसे पहचानने लगेंगे तो आपकी शक्ति नहीं पहचानी जाएगी। अगर ज्वलंत देसाई अपनी शक्ति को चुपचाप खड़ी होकर के पहचान चाहते हैं तो नहीं पहचान पाएंगे, यहाँ तक कि दूसरा आदमी उनकी शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। लेकिन जब वही ज्वलंत देसाई कोई कार्य करेंगे अपनी शक्ति से, तब पहचाना जाएगा कि ज्वलंत देसाई की शक्ति यह है। जैसे कि हमारे देश के राष्ट्रपति कोविंद हैं, हम मानो उनको नहीं पहचानते हैं, वो चुपचाप हमारी सभा में बैठ जाते हैं। क्योंकि हम पहचानते नहीं हैं उनको, इसलिए हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे कोविंद राष्ट्रपति जी को सब पहचानते, पर एग्जाम्पल रूप में दे रहा हूँ मैं। लेकिन जो ही उस सभा में वो बैठे हुए हैं और जो ही कोई बोलेगा या वो स्वयं बोलेंगे कि मैं राष्ट्रपति हूँ, या कोई परिचय देगा कि भारत के राष्ट्रपति हैं ये, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर, हमारी शक्ति के अंदर एक हरकत आ जाएगी। ठीक ऐसे ही परमात्मा की जो शक्ति माया या प्रकृति है, वो उसकी अलौकिक इच्छा से ही परमात्मा की अलौकिक इच्छा में एक स्फुरना से, कोई मन नहीं, वहाँ एक स्फुरना होती है। जैसे कि आपकी अंतरात्मा में स्फुरना होती है, मन में वो बाद में जाती है। वो स्फुरना, स्मृति आती है किसी भी चीज़ की, उसके बाद स्फुरना होती है, उसके बाद वो संस्कार बनता है, संस्कार से फिर वो मन में जाती है और मन से फिर संकल्प बनता है। ठीक यही भगवान का हुआ है। स्फुरना वही प्रकृति की उत्पन्न, उसकी शक्ति का उत्पन्न हुआ। और वो जो प्रकृति शक्ति भगवान की या माया शक्ति भगवान की उत्पन्न हुई, उसमें 3 गुण प्रकट हुए, सत्व, रज और तमोगुण। 3 गुणों से ही वो प्रकृति ऑटोमेटिकली 3 गुणों से विभूषित है। वो प्रकृति उन 3 गुणों को कहते हैं सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। यहां से स्टार्ट हो गया। प्रकृति में 3 गुण हैं। जब वो समावस्था में रहते हैं, 3 गुण जब समावस्था में रहते हैं, तब उसको कहते हैं प्रकृति। मतलब भगवान से सर्वप्रथम 3 गुणों के साथ उत्पन्न हुए और फिर वो कहलाई प्रकृति। और वो 3 गुण है रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। जब वही प्रकृति भगवान के ही अलौकिक इच्छा से, यहां से सृष्टि शुरू हो गई। अब यहां से सृष्टि शुरू हो गई।
भगवान या परमात्मा या आत्मा की अलौकिक इच्छा से, स्फुरणा से जब वो प्रकृति में विषम अवस्था आई, इन तीनों गुणों में जब विषम अवस्था आई, तब महातत्व पैदा हुआ। जिस प्रकार से आपकी व्यष्टि भाव में बुद्धि है, उसी प्रकार से समष्टि भाव का वो महातत्व है। परमात्मा की बुद्धि बोलो उसको एक किस्म से, महातत्व को। जैसे हमारे व्यष्टि भाव में, इंडिविजुअलिटी भाव में बुद्धि है, वैसे परमात्मा के उस भाव में महातत्व है। कैसे, ये भी समझो आप, बहुत बारीकी का विषय है ये। आप गहन निद्रा में सोए हुए हैं। शास्त्र कहता है कि गहन निद्रा में आप परमात्मा के पास हैं, बशर्ते तमोगुण का प्रतिबिंब वहाँ छाया हुआ है। इसलिए आपको गहन निद्रा में अनुभव नहीं होता है कि मैं परमात्मा के पास हूँ, क्योंकि तमोगुणी है वो। जब आप अपनी गहन निद्रा से स्वप्न में आते हैं, तो स्वप्न ऑटोमेटिकली आपका चलता रहता है। आप सोचते नहीं कि मुझे ये स्वप्न आए ना, ऑटोमेटिकली वो जीवात्मा के संस्कारों के अनुसार स्वप्न चलता रहता है। अजीब अजीब प्रकार के स्वप्न, अजीब अजीब प्रकार की सृष्टियाँ स्वप्न में चलती रहती हैं। तो ठीक ऐसे ही यथा धाता पूर्वम कल्पयेत, जिस प्रकार की सृष्टि पहले थी कल्प से पहले, उसी प्रकार से प्रकृति से वो महातत्व उत्पन्न होता है, जिसको इंडिविजुअल में आप बुद्धि कहते हैं, और समष्टि में वो परमात्मा की बुद्धि है, महातत्व। अब उस महातत्व से सृष्टि उत्पन्न होगी। अब यह है कि जो प्रभु उस सृष्टि को, जिस प्रभु ने उस सृष्टि को रचा है, जिस प्रभु ने उस सृष्टि को, अब प्रभु रच रहे हैं, सृष्टि की नहीं रच रहे हैं। पहले वो चेतन स्वरूप थे, परमात्मा स्वरूप थे, ज्ञान स्वरूप थे। उस ज्ञान स्वरूप से ही तीन गुण उत्पन्न हुए, और वो तीन गुणों की प्रकृति हुई। अब यहाँ से भगवान परमात्मा के सकाश से उस प्रकृति ने तीन गुण उत्पन्न किए, वो प्रकृति में तीन गुण हुए, और वहाँ से महातत्व पैदा हुआ। भगवान वही है, भगवान का जो प्रकाश है उसी के कारण ये महातत्व उत्पन्न हुआ, मतलब बुद्धि उत्पन्न हुई परमात्मा की। फिर उस महातत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, नारायण बोलना पड़ेगा। ये जो अहंकार है, वो अहंकार नहीं जो हम यहाँ देखते हैं अपने शरीरों में। यहाँ शरीर का अहंकार है, धन का अहंकार है, संपत्ति का अहंकार है, संतानों का अहंकार है, कार कोठियों का अहंकार है, अपनी जो प्रतिष्ठा है समाज में उसका अहंकार है। ये अहंकार दूसरा है, ये शरीर के कारण और सांसारिक भौतिक उपलब्धियों के कारण ये अहंकार उत्पन्न हुआ, जो कि अध्यात्म में हानिकर है। और ये अहंकार परमात्मा का अहंकार है। परमात्मा से जो महातत्व हुआ उसका अहंकार है, जिसको सात्विक अहंकार कहते हैं। ये परमार्थ में साधक है, बाधक नहीं है। इसी अहंकार महातत्व में जब अहंकार होता है, तो जो शक्ति सामर्थ्य गुरु हैं, इस अहंकार के कारण ही शक्तिपात करते हैं। तो महातत्व में अहंकार उत्पन्न हुआ। अब यहाँ तक भगवान के सकाश से रचा है सृष्टि जिस प्रभु ने। अब ये महातत्व तक भगवान ने रच दिया, उससे अहंकार उत्पन्न हो गया। ये परमात्मा का अहंकार है, जो कि परमार्थ में होना चाहिए। अब ये अहंकार उत्पन्न हो गया। अब ये आप देख लो, परमात्मा जो स्वरूप है, चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञता स्वरूप जो है, वो धीरे धीरे पहले उसकी प्रकृति हुई, प्रकृति पहले सतोगुण रजोगुण हुआ, उसको प्रकृति कहा, प्रकृति से फिर
महातत्व हुआ, महातत्व से फिर अहंकार उत्पन्न हो गया, और उस अहंकार से परमात्मा के ही सकाश से, परमात्मा की ही अलौकिक इच्छा से, स्फुरना से 5 तत्व पैदा हुए, 5 सूक्ष्म महाभूत पैदा हुए। यह अब एक सृष्टि रचना का जो संकल्प है परमात्मा का, वो दिव्य संकल्प, मन वाला संकल्प नहीं, स्फुरणात्मक संकल्प, वो 5 तन्मात्रा उत्पन्न हो गई, जिसको कहते हैं सूक्ष्म महाभूत। वो क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हो गई, इसको कहते हैं 5 सूक्ष्म भूत। हो गए यहां तक। अब सृष्टि रचना शुरू हो गई, क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ही सृष्टि है। रचा है जिस प्रभु ने, वही इस सृष्टि को चला रहे हैं। रचा है जिस सृष्टि को प्रभु ने, वही इस सृष्टि को चला रहे हैं। अब 5 सूक्ष्म भूत हो गए। 5 सूक्ष्म भूत माने 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 तन्मात्राएं हैं जो सृष्टि का कारण है। अब 5 तन्मात्राओं से 10 इंद्रियां और 11वां मन तथा 5 स्थूल भूत, ये पैदा हुई तन्मात्राओं से। स्थूल भूत तो बाद में हुई, पहले 5 तन्मात्राओं से 10 इंद्रियां उत्पन्न हुई। 10 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। इंद्रियां वो नहीं है जो बाहर हम देखते हैं, जैसे चक्षु इंद्रियां बाहर दिखाई देती, वो इंद्रिय नहीं। चक्षु इंद्रियों का जो देवता है, जिस कारण दिखाई देता है, आत्मा के प्रकाश के कारण जो सूक्ष्म इंद्रियां चक्षु के अंदर बनी हुई हैं, वो वास्तविक इंद्रिय है। परमात्मा के प्रकाश के कारण जो चक्षु इंद्रियां इन भारी आंखों के अंदर बनी हुई हैं, वो है परमात्मा की कृपा से। वो दिखाई नहीं देती हैं, उसका कार्य के कारण आप उसको अनुभव कर सकते हैं। ऐसी 5 कर्मेंद्रियों की हैं। आप चलते हैं, हाथ से खाना खाते हैं, मल त्याग करते हैं, कर्म करते हैं, सुनते हैं। ये जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 10 ज्ञानेंद्रियां, ये तन्मात्राओं से पैदा हुए, और 11वां मन भी इन्हीं से पैदा हुआ। फिर ये जो 5 सूक्ष्म महाभूत हैं, ये आपस में मिलकर के स्थूल भूत हुए। इस प्रकार से 24 तत्वों से सृष्टि उत्पन्न हो गई, और 25वां इसमें आ गया। फिर वो परमात्मा पुरुष हो गया, जीवात्मा हो गया। अब आप यहां तो समझ लीजिए कैसे कैसे वो परमात्मा जीवात्मा हुआ। शास्त्र कहता है कि परमात्मा का रिफ्लेक्शन जब बुद्धि में पड़ता है, वही जीवात्मा है। यहां परमात्मा गुणों से होकर के, अहंकार से होकर के, महातत्व से होकर तन्मात्रा में आए, और तन्मात्रा से फिर 11 इंद्रियां बनी, 11 इंद्रियों से फिर मन बना, फिर 5 स्थूल भूत बने। ये 24-25 तत्व हुए, तब सृष्टि उत्पन्न हो गई। और वो जो परमात्मा है, इनके अंदर आकर के समष्टि व्यष्टि में वो पुरुष हो गया, व्यष्टि में वो जीवात्मा हो गया। उसको कहते हैं पुरुष। अब देखिए,
इनमें प्रकृति जो है, जिस प्रकृति के कारण ये सृष्टि हुई, वो किसी का कार्य नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा की ऑटोमेटिक शक्ति है। वो प्रकृति इस सृष्टि का कारण है परमात्मा के सकाश से। इसलिए वो प्रकृति है, विकृति नहीं है। कारण को प्रकृति कहते हैं और उस प्रकृति के कार्य को विकृति कहते हैं। विषय बड़ा गहन है, सोचने और समझने की और विश्लेषण करने की बात है। महातत्व, अहंकार, 5 तन्मात्रा, ये 7 प्रकृति तथा विकृति हैं, और शेष इंद्रिय आदि जो 16 तत्व हैं केवल विकृति मात्र है। पुरुष न तो किसी का कारण है और न किसी का कार्य है, अतः वह न प्रकृति है और न विकृति है, वो निसंग है पुरुष। पुरुष चेतन है, निसंग है। पुरुष मीन्स आत्मा और चिदाभास के बीच की जो स्थिति है उसको कहते हैं पुरुष। जब आत्मा का प्रकाश इधर ये बुद्धि में पड़ता है या परमात्मा का प्रकाश समष्टि बुद्धि में पड़ता है, तो उससे उसके रिफ्लेक्शन से एक चेतना उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं चिदाभास। तो पुरुष न चिदाभास है और न आत्मा, इन दोनों के बीच के कारण जो घटना घटती है उसको कहते हैं पुरुष। और भगवान कृष्ण वो है पुरुषोत्तम, वो परमात्मा पुरुष और पुरुषों से उत्तम। इसलिए उस परमात्मा के सकाश से ही, सकाश माने उपस्थिति मात्र से ही स्वाभाविक रूप में ऐसी ऐसी विकृति, प्रकृति और 3 गुण और महातत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत उत्पन्न हो गए। इसी को कहते हैं एको अहम बहुश्यामा। उपनिषदों में नारायण बोलना पड़ेगा। इसलिए डियर फ्रेंड्स, ब्रह्मा से लेकर, ब्रह्मा मतलब आप अपने ही शरीर के अंदर जो मन है वो ब्रह्मा का ही रूप है। समष्टि में उसको ब्रह्मा बोलते हैं और शरीर के अंदर जो मन है, शुद्ध मन, उसको ब्रह्मा बोलते हैं। जैसे समष्टि का ब्रह्मा सृष्टि रचता है, वैसे आपके अंदर का जो ये मन है ये भी सृष्टि रचता है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो बिना आपकी इच्छा किए हुए आपका ही सृष्टि रचता रहेगा, पर रचेगा आपकी उपस्थिति में। ब्रह्मा से तीर्ण पर्यंत जितने भी चारों प्रकार की चराचर प्राणी रूप जगत है, चराचर मीन्स चर और अचर। चर माने जो चलते फिरते प्राणी हैं, अचर माने जो एक जगह स्थित है, इसलिए इसको बोलते हैं चर अचर प्राणी। 4 प्रकार की सृष्टि शास्त्रों में कही गई है। जंगम सृष्टि, स्वेदज सृष्टि, न अंडज सृष्टि, जंगम, अंडज, जरायुज, स्वेदज। जो जेर से पैदा होते हैं उसको बोलते हैं जरायुज सृष्टि। जो अंडे से पैदा होती है उसको कहते हैं अंडज सृष्टि। जो पसीने से पैदा होती है उसको कहते हैं स्वेदज, स्वेदज सृष्टि। जैसे जूं है, वो कोई पहला जूं जो होगा या कई जूं जो होंगे वो पसीने से पैदा होंगे, इसे उसको स्वेदज सृष्टि बोलते हैं। जंगम सृष्टि जो जमीन से फूट करके ऊपर उठती है उसको बोलते हैं जंगम सृष्टि। तो ये 4 प्रकार की सृष्टि शास्त्र, जैसा कि मुझे याद है, आई एम नॉट श्योर कि सही है, पर मुझे याद आ रहा है ऐसा। शब्द सही है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है। ये 4 प्रकार की सृष्टि का जगत है
और ये जो चारों सृष्टि हुई है सब पुरुष और प्रकृति का ही पसारा है। नारायण बोलना पड़ेगा। पुरुष के सकाश में ही पुरुष की ही शक्ति प्रकृति या परमात्मा की शक्ति माया ही इन चारों प्रकार की सृष्टि को रचते हैं। इसमें पुरुष तो चेतन है तथा असंग है और प्रकृति जड़ है। प्रत्येक प्रकृति को जड़ को चलाने के लिए वो एक पुरुष जरूर रहता है। अगर पुरुष नहीं तो प्रकृति फिर कुछ नहीं है, और अगर प्रकृति नहीं है तो पुरुष भी कुछ नहीं है। फिर पुरुष भी सृष्टि नहीं रच सकता है बिना प्रकृति के। प्रकृति पुरुष के सकाश से ही चराचर जगत की रचना करती है, और जड़ होने के कारण प्रकृति स्वयं तो कुछ नहीं कर सकती, पुरुष के सकाश से ही वह सब कुछ रचना रचती है। कैसे? एक उदाहरण देता हूं, यदि ये फिट बैठे तो। जैसे पारे को यदि आप सूर्य के प्रकाश के आगे रखेंगे, नारायण बोलना पड़ेगा। जैसे पारे को आप सूर्य के प्रकाश के आगे रखेंगे तो वो पारा अनेक प्रकार की क्रियाएं करता रहता है ऑटोमेटिकली। ओम। बिना सूर्य के अर्थात बिना सूर्य के सत्ता के पारा स्वयं कुछ नहीं कर सकता। जब सूर्य की प्रकाश होगा तभी पारा क्रिया करेगा। यदि सूर्य की प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश उसमें नहीं पड़ रहा है, तो पारा कोई क्रिया नहीं करेगा, बिल्कुल जड़ रहेगा। इसलिए पारा रूपी प्रकृति सूर्य रूप पुरुष के सकाश से ही सब रचना करती है। और सूर्य रूपी जो पुरुष है वो तो असंग है। अब यहां तक सृष्टि की रचना हो गई। मैंने उदाहरण से आपको समझा दिया कि किस प्रकार से प्रकृति, भगवान परमात्मा, पुरुष इसके सकाश से सृष्टि रचना करती है। क्योंकि अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, आप विश्लेषण करेंगे तो फिर ये जो भजन है इसका पूरा आपको ज्ञान हो जाएगा वैदांतिक दृष्टि से। अब निष्कर्ष यह आ गया कि पुरुष के सकाश से प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, और उस अहंकार से शब्द सहित आकाश उत्पन्न हुआ सर्वप्रथम। अब यहां पंच महाभूत जो उत्पन्न हुए, पहले पंच सूक्ष्म महाभूत हुए, और उसमें सबसे पहला शब्द है शब्द। पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब उस शब्द से जो पहला है सूक्ष्म तन्मात्रा शब्द, सूक्ष्म महाभूत शब्द, उससे सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश मीन शून्य। लेकिन वो आकाश उत्पन्न हुआ शब्द से, मतलब शब्द उसमें था उस आकाश में, इसलिए आकाश का जो प्रथम गुण है वो है शब्द।
हम कहते हैं ना कि आकाश है। अगर कोई हमको पूछेगा ऊपर क्या है, उसमें हम कहेंगे आकाश है। अब आकाश है में आकाश तो भौतिक शब्द हो गया, भौतिक आकाश, पर है इसमें सत्तावाचक है। अगर हम है नहीं बोलेंगे तो फिर केवल आकाश का कोई अर्थ नहीं है, मतलब हम समझ नहीं पाएंगे। आकाश ये अधूरा शब्द है। जब हम बोले आकाश है तो है उसमें सत्ता आ गई, और सत्ता किसकी है? वो परमात्मा की। तो आकाश में परमात्मा की सत्ता आ गई और उसका गुण हो गया शब्द। यहां से शुरू हो गया। फिर अब जो जड़ सृष्टि है यहां से उत्पन्न हो गई। तो सबसे पहले 5 सूक्ष्म महाभूतों से आकाश उत्पन्न हुआ और उसका गुण था शब्द। आकाश है, भगवान की सत्ता उस आकाश में आ गई। अब आकाश में क्या रहती है? वायु। उसी आकाश में भगवान की सत्ता जो है उसी से फिर वायु उत्पन्न हुई। अब ये पंच स्थूल भूत उत्पन्न होने लग गए। आकाश पंचभूतों के स्थूल भूतों में आता है। प्रथम सर्वप्रथम आकाश। वहां से वायु उत्पन्न हो गए। तो आकाश की सत्ता नहीं आई वायु में, आकाश से वायु उत्पन्न हुई और सत्ता भगवान परमात्मा की आई उसमें। इसलिए कहते हैं वायु है, वायु चलती है। और उस वायु के 2 गुण हुए। उस वायु में 2 गुण उत्पन्न हुए। अब देखो, आप कर्म वायु देख ले आप। उस वायु में 2 गुण उत्पन्न हुए, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि वायु के 2 गुण हैं। एक तो है शब्द, जो कि आकाश के गुण से ट्रांसफर हुआ। वहां आकाश से वो गुण आया शब्द वायु में। देखो, हवा जब चलती है तो उसमें शब्द उत्पन्न होता है, सी 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 सी, सु 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 सु, ऐसा करके शब्द। ये कहाँ से आया ये शब्द? आकाश से, क्योंकि आकाश का गुण है शब्द। और उसका जो अपना गुण है वायु का, वो है स्पर्श। गर्म वायु चली तो गर्म स्पर्श होता है आपके शरीर में, ठंडी वायु चली तो ठंडा स्पर्श होता है। तो स्पर्श वायु का अपना गुण है और शब्द आकाश से वहां आया। इसलिए वायु के 2 गुण हुए, शब्द और स्पर्श। फिर उस वायु से तेज उत्पन्न हुआ, मतलब अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ। वायु तत्व से ही अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ, तो उसको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में तेज तत्व। ये अग्नि नहीं, ये भौतिक अग्नि नहीं जो यहां हम जलाते हैं। वो अग्नि और है, अलौकिक अग्नि। वो ऐसी अग्नि है जिससे कि आपके शरीर में ताप का अनुभव होता है, जिस समय आपके आंखों में कभी कभी लाली छा जाती है। आपको कुछ नहीं, ठंडा है, पर ऑटोमेटिक पसीना आने लगता है किन्हीं भी कारणों से, शरीर की विकृति। तो ताप के कारण ऐसा होता है। वो अग्नि है, वो तेज है वो। तो तेज में 3 गुण हुए। रूप, उस अग्नि का रूप होता है। रूप उस अग्नि का अपना गुण है। शब्द आकाश का है। उस अग्नि में जो, उस तेज में जो शब्द है, जब अग्नि जलती है ना तो बू 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 होता है कि नहीं होता है? तो शब्द उसका आकाश का गुण है। वायु अग्नि का जो स्पर्श है वो वायु का गुण है उसमें। तो इस प्रकार से उस अग्नि में या उस तेज में 3 गुण हुए। रूप उसका अपना गुण हुआ, शब्द आकाश का हुआ उसमें, और स्पर्श वायु का गुण हुआ उस तेज में। और तब हुआ तेज से जल उत्पन्न।
नारायण बोलना पड़ेगा। अब देखिए कैसे कैसे पंच स्थूल भूत बन रहे हैं उसी प्रभु की प्रेरणा से। अब जल का अपना गुण है रस। जैसे जीवा में रस होता है, अगर आप खट्टा खाएंगे तो खट्टा रस आएगा, मीठा खाएंगे तो मीठा रस आएगा, कसेला खाएंगे तो कसेला रस आएगा। तो उस जल का अपना गुण है रस। उस जल का जो शब्द है चुल 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 करता है जब जल चलता है, तो ये शब्द आकाश से आया। उस जल में जो स्पर्श होता है वो वायु से आया। और जो जल में जो रूप है, आकाश का शब्द आ गया वायु में, वायु का स्पर्श आ गया जल में, रूप का जो तेज का जो रूप है अर्थात अग्नि का जो गुण है, वो जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। फिर अपना गुण जल का है रस, शब्द जो उस जल में है वो है आकाश का, वायु का उसमें स्पर्श है जल में। और फिर उस जल से, जल में जो रूप तेज है वो अग्नि का गुण है, और फिर उस जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब पृथ्वी में 5 गुण हैं। अब पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, ये 5 महाभूत हैं। इसमें जो है शब्द आ रहा है वो सत्तावाचक है। मतलब परमात्मा की शक्ति इन 5 महाभूतों में आ रही है, और उसी के कारण ये 5 जो स्थूल महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, तेज, अग्नि या तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत जो उत्पन्न हुए, ये परमात्मा की शक्ति के सकाश से ही प्रकृति ने इसको बनाया। पृथ्वी का अपना गुण है गंध। शब्द आकाश का, स्पर्श वायु का, रूप तेज का तथा रस जल का गुण है पृथ्वी में। अब ये 5 महाभूत क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रतन ते ये अधम शरीरा। तो ये एक विराट शरीर हुआ और एक हमारा शरीर हुआ, एक समष्टि शरीर हुआ विराट जिसको बोलते हैं, एक हमारा इंडिविजुअल ये शरीर हुआ, पिंड और ब्रह्मांड। ये दोनों जो हैं 5 महाभूतों से बने हुए हैं। अब आकाश का देखो, सुनने में आप आवाज करेंगे तो आप आपस में आवाज वहां से टकरा के आएगी वापस। इसलिए आकाश का प्रतिध्वनि रूप जो है वो हुआ शब्द। वायु में शब्द है शीशी, उष्ण शीत से विलक्षण कठिन स्पर्श है वायु में। तेज में भू शब्द है अग्नि में। उष्ण स्पर्श तथा प्रकाश रूप है तेज अग्नि। जल में चुल शब्द है, शीत स्पर्श है, शुक्ल रूप है तथा मधुर रस है। जो जल खारा या कड़वा मालूम होता है ना, वह पृथ्वी आदि के मेल से होता है। वैसा जल का जो वास्तविक रस है वो मधुर है, मीठा है। कैसे? हरड़ या आंवला आदि खाने के बाद, हरड़ या आंवला आदि खाने के बाद जब हम पानी पीते हैं तो उसको पानी मीठापन मालूम होता है। ये उसका वास्तविक स्वाद है।
क्योंकि हरण और आंवला खाने के बाद उसका जल में जो मिलावट थी, मिलावट के कारण जो कसैला था वो या खराब स्वाद था वो खत्म हो गया, इसलिए वो मीठा लगता है फिर। और पांचवा में है पृथ्वी में कट कट शब्द है। जब पृथ्वी पर आप उंगली से मारते हैं या हाथ से मारते हैं तो कट कट का शब्द होता है कि नहीं होता है। उष्ण शीत आदि से विलक्षण स्पर्श है पृथ्वी का। श्वेत नील पीत रक्त तथा हरे आदि रूप हैं पृथ्वी के। मीठा खट्टा कड़वा कसैलाता चरपरा रस आदि है पृथ्वी में, अगर आप उसको चखेंगे मिट्टी को। और सुगंध और दुर्गंध दो प्रकार की गंध है पृथ्वी में। ये इसके लक्षण हो गए पंचमहाभूतों के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आकाश में एक गुण शब्द, वायु में 2 गुण शब्द और तेज, शब्द और स्पर्श, तेज में 3, जल में 4 तथा पृथ्वी में 5 गुण हैं। इनमें एक एक गुण तो इस पंचमहाभूतों के अपने हैं और शेष जो गुण उनके हैं वो उनके कारक के हैं। उससे पहले जो महाभूत उत्पन्न होता है उसके गुण उसमें आ जाते हैं। अब ये सृष्टि जड़ सृष्टि उत्पन्न हो गई। अब देखिए कहाँ से हम चले थे, ज्ञान स्वरूप परम परमात्मा प्रभु से, और कहाँ हम पहुंच गए, उनकी ही कृपा से इस ऐसी ये सृष्टि चला रहे हैं, ऐसी ये पहली रचना कर रहे हैं। और फिर उसी के आकाश से 5 महाभूत सूक्ष्म महाभूत उत्पन्न होते हैं और उसी के आकाश से 5 सूक्ष्म महाभूत जो हैं 5 स्थूल महाभूत में मिश्रण करके उत्पन्न होते हैं और आपकी ये जड़ सृष्टि उत्पन्न हो गई है। तो 5 महाभूत और छठा चेतन परमात्मा के सिवाय इस संसार में और कुछ नहीं है। उसके बाद कुछ अगर है तो सब मिथ्या है। अब यहां तक आपकी सृष्टि उत्पन्न हो गई भाई साहब। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही उस सृष्टि को चला रहे हैं। मुझे याद आ रहा है, मेरे एक मित्र थे, मेरे गुरु भाई भी थे, वो शैलेंद्र वैश्य जी। दुखद है कि उनका देहांत हो गया। मेरे अच्छे मित्रों में थे, गुरु भाई में थे, गुरु जी के सबसे बड़े दामाद थे वो। उन्होंने मुझे ये भजन भेजा था कभी, जो कि बहुत अच्छा मुझे लगा था उस समय। बहुत बड़ा भजन है ये। तो वो बहुत अच्छे मित्र थे मेरे, बड़े हंसमुख मिजाज के थे वो और अच्छे साधक थे। तो उन्होंने 1 साल पहले या 2 साल पहले मुझे ये भजन भेजा था, जो कि मैंने उनको धन्यवाद दिया था और बड़े खुश हुए थे। खैर, प्रसंग बदल रहा है, मन दूसरी तरफ जा रहा है। अब यहां तक आपकी सृष्टि की रचना हो गई परमात्मा के सकाश से। अब क्या होता है, इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है सृष्टि की। अपंचीकृत 5 सूक्ष्म महाभूतों, मतलब तन मात्राओं। अब 3 गुण तो सब जगह आ रहे हैं ना, धीरे धीरे हर जगह 3 गुण, क्योंकि सबसे पहले 3 गुणों से प्रकृति उत्पन्न हुई। अब उन 3 गुणों के कारण जो अपंचीकृत 5 सूक्ष्म महाभूत अर्थात तन्मात्रा जो है, तन्मात्रा क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 जब एक साथ मिले
परमात्मा के सकाश से या स्फुरना से ये 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं जब मिले हुए और इनके मिले हुए सत्वगुण से 5 तन्मात्राओं के मिले हुए सत्वगुण से अंतःकरण उत्पन्न हुआ, व्यष्टि में भी और समष्टि में भी। समष्टि में इसको अंतःकरण नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। अंतःकरण का मतलब व्यष्टि में मन बुद्धि चित्त अहंकार की अब आया दूसरा अहंकार। अपंचीकृत पंच सूक्ष्म महाभूतों अर्थात तन्मात्राओं के मिले हुए सत्वगुण से अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार की उत्पत्ति हुई। अब हो गया यहां, अब खेला शुरू हो गया। कहां वो परम ब्रह्म परमात्मा जो सर्वव्यापक था, जो सर्वज्ञ था, अनंत था, चेतन था, वो पहुंच गया अंतःकरण में। यही जीवात्मा है। उस परमात्मा का प्रकाश जब मन बुद्धि चित्त अहंकार में पड़ा तो वही परमात्मा फिर जीवात्मा हो गई। अब अंतःकरण पैदा हो गया। अब अंतःकरण में 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का स्वामी है मन। मन के अनुसार वो चलती हैं। वो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां कैसे उत्पन्न हुई इसके बारे में बताया जाता है, परमात्मा के सकाश से ही या आत्मा के सकाश से ही। अब मिले हुए अपंचीकृत पंच सूक्ष्म महाभूतों के मिले हुए सत्वगुणों से तो ये अंतःकरण मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार उत्पन्न हो गया। और इन पंच महाभूतों के पृथक पृथक सत्वगुणों से ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। पृथक पृथक मतलब अलग अलग। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 सूक्ष्म महाभूत हैं, इनके मिले हुए सत्वगुण से तो अंतःकरण पैदा हो गया। अब इनके अलग अलग सत्वगुणों से फिर ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। ज्ञानेंद्रिय कौन है? श्रोत्र, सुनने जिससे हम सुनते हैं, त्वचा जिससे स्पर्श होता है, चक्षु जिससे देखते हैं, जिह्वा जिससे रस लेते हैं और घ्राण जिससे गंध लेते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई किससे? अपंचीकृत पंच सूक्ष्म महाभूतों अर्थात तन्मात्राओं के पृथक पृथक सत्वगुण से। शब्द कौन सुनता है? कान, श्रोत्र। शब्द कहां से आया? आकाश तत्व से। तो कानों में जो कुछ हम कभी कभी अध्यात्म में नाद सुनते हैं, कभी कभी कोई ऐसे ऐसे आध्यात्मिक शब्द सुनते हैं, अच्छे अच्छे साधकों को ये आते हैं जब शिवाध्यायिश होता है, तो वो कहां से आता है? आकाश तत्व से, और सुनाई देता है कानों में। इसीलिए किसी ने आकाशवाणी का नाम रखा है, आकाशवाणी। ये आकाशवाणी है, अब आप फलाने से समाचार सुनिए। क्या अर्थ है उसका? कि वो जो शब्द हैं आकाश से गुजर करके उस रेडियो पर आते हैं, इसलिए उसका नाम है आकाशवाणी। शास्त्रों में इसको कहते हैं पसंती वाणी। त्वचा में जो स्पर्श का अनुभव होता है कहां से हुआ उत्पन्न? वायु से। श्रोत्र आकाश से, तो वायु से। त्वचा, चक्षु कहां से हुए? अग्नि से, तेज से, इसलिए आंखों में तेज रहता है। जिह्वा कहां से हुई? रस से। घ्राण की उत्पत्ति कहां हुई? गंध से। ये अलग अलग जो 5 भूतों के सत्वगुण हैं उनसे ये 5 चीजें उत्पन्न हुई, 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। श्रोत्र से आकाश की हुई, त्वचा की वायु से हुई, चक्षु की तेज से हुई उत्पत्ति हुई, और 5 ज्ञानेंद्रियों की ज्ञान की है, इसलिए इसको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। घ्राण की उत्पत्ति पृथ्वी के सत्वगुण से हुई,
इसलिए इनको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। इससे हमको ज्ञान होता है। ज्ञान सत्वगुण का द्योतक है। ज्ञान आपको सत्वगुण में ही होगा। क्योंकि ज्ञान सत्वगुण से होता है, अतः इनकी उत्पत्ति भूतों के सत्वगुण से ही हुई पृथक पृथक। श्रोत्र आकाश के शब्द गुण से ग्रहण करता है, अतः श्रोत्र की उत्पत्ति आकाश के शब्द गुण से होती है। ऐसे ही अन्य इंद्रियों के बारे में आप सोच लीजिए। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियां जिस भूत के गुण को ग्रहण करती हैं, उसे उस इंद्रियों की उत्पत्ति उसी भूत के सत्वगुण से होती है। नारायण बोलना पड़ेगा। अब यहां तक इन 5 ज्ञानेंद्रियों से, जिससे हमें संसार का और अंदर सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों से जब ये अंतर्मुख होती हैं, अध्यात्म का ज्ञान होता है। नारायण बोलना पड़ेगा। नारायणायोग कला प्रदानम शांतम स्वभावम कलितात्म भानम भगतम प्रियम दिव्य गुणा अवतारम वंदे गुरु त्वं परमार्थ सारम। वंदे गुरु त्वं परमार्थ सारम। गुरु कोई भौतिक चीज नहीं है, ये परमार्थ का सार है गुरु। अब यहां तक ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हो गई। शायद काफी लंबा हो गया ये, अगर लंबा होगा तो फिर कल करेंगे। अब ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होकर के इस ज्ञान से, ज्ञानेंद्रियों से आपको भौतिक ज्ञान जो बहिर्मुखी जब इंद्रियां होती तब होता है, और जब ये इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान इन्हीं इंद्रियों से, मन के उस पार इन्हीं से होता है, जिसको कहते हैं अंतर चेतना। और अब ये जो प्रवचन है लंबा हो गया है, 52 मिनट का हो गया है, इसलिए आगे का जो सृष्टि रचना है ये फिर कभी आगे होगी इसका प्रवचन। और यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया कि किस प्रकार से उस परमात्मा की ही कृपा से, उस परमात्मा की स्फुरना से, उस परमात्मा के संकल्प से किस प्रकार की सृष्टि होती है और किस प्रकार से वह इन भूतों को चलाते हैं। क्योंकि इन भूतों में, इन प्राणों में, इन कर्मेंद्रियों में, इन ज्ञानेंद्रियों में उसी की सत्ता ट्रांसफर हो रही है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ और कल का संदर्भ होगा दूसरा। ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हो गई, अब प्राणों की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में कल या जब भी टाइम मुझे लगेगा मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओम तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।